हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत रत्न। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। उसके बाद नंबर आते हैं आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि इनकी शुरुआत कब से की गई, मैक्सिमम कितने पर्सन को मिल सकता है, कंट्रोवर्सी में कौन कौन से इश्यूज आए और इस तरह से, और किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है दे पाओगे। सिर्फ वीडियो को एंड तक और ध्यान से सुनते हुए चलना। तो सबसे पहले अगर हम करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में घोषणा की गई थी कि भारत के जो सबसे बड़े पुरस्कार हैं वो दिए जाएंगे भारत रत्न। और उस टाइम जो है 3 पर्सनैलिटीज को ये दिया गया था। देन 1954 में ही ये भी कहा गया था कि कितने पर्सन्स को ये दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो है ये एक साल में जो है 3 पर्सन को दे सकते हैं। मिनिमम कम को भी दे सकते हैं 3 से, लेकिन मैक्सिमम कितनों को दिया जाएगा, 3 को। लेकिन एक जो है इसका अपवाद है, 1999 में जो है ये 4 लोगों को दिया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे 3 पर्सन को दिया जाएगा, लेकिन जो है 1999 में 4 को दिया गया। अब ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो जब ये डिसाइड हुआ था 1954 में, तब कहा गया था कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाएंगे, विज्ञान जिसे हम साइंस कहते हैं, साइंटिस्ट होते हैं उनको दिए जाएंगे, या फिर जो लोक कल्याण के लिए काम करेंगे उन्हें ये दिए जाएंगे। बट इन 2011 एक और वर्ड इसमें ऐड किया गया कि जो मानवता के लिए काम करेगा उनको भी भारत रत्न दिए जाएंगे। और इसमें किसी भी जाति लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सबको दिए जाएंगे भारत रत्न। इसके अलावा 1955 में घोषणा की गई कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जा सकते हैं। मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम किया बट वो एट प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हें भी भारत रत्न दिया जा सकता है। तो 1955 में घोषणा हुई और 1966 में पहला मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। अब अगर हम बात करते हैं 2019 तक की, तो टोटल जो है 48 पर्सन्स को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 16 को मरणोपरांत मिला है और इसके अलावा 5 जो है इसमें महिलाएं शामिल हैं। तो ये थे हमारे आंकड़े कि अब तक 48 को मिला है, 16 को मरणोपरांत मिला और 5 इसमें महिलाएं शामिल हैं। अब वो 48 के 48 की लिस्ट आपने याद नहीं करनी है, उसे सिर्फ एक बार पढ़ना है, ताकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए उसमें आपको 4 के नाम देकर पूछ लें किसे नहीं मिला या किसे मिला है, या उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लें तो आप टिक कर पाओ। तो वो लिस्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगी कि भारत रत्न में दिया क्या जाता है। तो सबसे पहले इस पुरस्कार की इतनी वैल्यू क्यों है, इसमें ऐसा क्या दिया जाता है। तो इसका जो रैंक आता है कि इंडिया में इसका रैंक क्या है पर्सन्स की, अगर हम वीरता सूची की बात करें तो हमारे जो देश का पहला नागरिक माना जाता है फर्स्ट, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, जिसे हम पहला नागरिक बोलते हैं। सेकंड अगर हम बात करें वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। थर्ड नंबर पर हमारे आते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ नंबर पर आते हैं गवर्नर, हर एक राज्य के जो अलग अलग राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर आपके आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति मतलब जो राष्ट्रपति नहीं है, पहले थे, उनकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट सिक्स नंबर पर आपके आते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। 1+33 जजेस, जो उसमें 1 मेन हेड होते हैं, वो आपके 6 नंबर पर आते हैं। 7th नंबर पर आपके आते हैं भारत रत्न प्राप्त करता। अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐड है, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक क्या है वो भारत रत्न है, तो हम सिर्फ इसके ऊपर ही बात करेंगे। 7th नंबर पर आते हैं हमारे भारत रत्न। तो इसमें ऐसा क्या दिया जाता है जो इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि ये 7th नंबर पर आता है। अब इसमें 1 रुपए की भी कोई भी मॉनिटरी राशि कैश नहीं दी जाती। इसमें आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट जिस पर हमारे साइन होंगे भारत के पहले
जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, पहला नागरिक जिसे हम बोलते हैं, उनके साइन होंगे। सेकेंडली आपको इसमें क्या दिया जाएगा, एक पीपल के पत्ते की आकार का एक पदक होता है जिसमें फ्रंट में आपको उगता हुआ सूरज, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, उगता हुआ सूरज है और उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा होता है सत्यमेव जयते, और उसके पीछे क्या बना होता है, हमारा नेशनल एम्बलम जिसमें 4 शेर है और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सॉरी, जो आपका फ्रंट साइड है उस पर आपका उगते सूरज के नीचे देवनागरी लिपि में मिलेगा भारत रत्न, और बैक पर है आपका नेशनल एम्बलम जिसमें नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। अब ये बना किस चीज का होता है, ये आपका बना होता है कॉपर प्लस टिन जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, उसके मटेरियल का, लेकिन वो चमकता नहीं है, बट जो उगता सूरज है वो भी चमक रहा है, पीछे जो नेशनल एम्बलम है वो भी चमक रहा है, और इसकी जो बाउंड्री है वो भी बहुत ज्यादा चमक रही है। तो वो आपकी बनाई गई है व्हाइट गोल्ड। अब ये हर एक आम शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होते, ये आपके बनाए जाते हैं अलीपुर मिंट जो आपकी है कोलकाता में। आपके सारे मेडल, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे वहीं पर बनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे यंगेस्ट किसको मिला, सबसे बड़े किसको मिला, तो ये जो मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट कराऊंगी उसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अब जो 2 कंट्रोवर्सी बनी कि किस किस टाइम पर जो है ये बंद हुए कि मिले ही नहीं, वो टाइम कौन से आए। अगर आपने मेरी प्राइम मिनिस्टर की वीडियोस देखी है उसमें मैंने आपको बताया था 1977 में कांग्रेस की सरकार हटी थी और गैर कांग्रेसी सरकार आई जिसमें आपके पीएम बने थे मोरारजी देसाई इन 1977। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भारत रत्न है वो सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर को दिया जाता है, तो बंद नहीं हुए, सिर्फ सस्पेंडेड फॉर्म में रहे 1980 तक। 1980 में दोबारा फिर से इलेक्शन हुए और फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार आई ये फिर से मिलने शुरू हो गए। देन सेकेंड टाइम ये कब बंद हुए थे, इन 1992 केरल और मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है वहां पर किसी ने जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका होती है जो जनता के हित में हो, कि आर्टिकल जो 18 हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कहता है उपाधियों का अंत करता है। उपाधियां कौन सी हैं जो हमें अंग्रेजी सरकार देती थी, सर की, नाइटहुड की, इस तरह की उपाधियां, उनका अंत करता है। लेकिन भारत रत्न भी क्या है, यही शो कर रहा है कि ये एक तरह से अपने आप को अलग दिखाता है कि हमें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। बट फिर सुप्रीम कोर्ट से आया कि ये उपाधियों में शामिल नहीं है और जो भी भारत रत्न प्राप्त करते हैं वो अपने आप नाम के आगे ये चीज लिख सकते हैं। तो ये 1995 से फिर मिलने शुरू हो गए। तो ये 2 बार जो ऐसा था वो बंद रहे। अब इन चीजों को ध्यान से सुनना, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पुट होते हैं। अब इसके अलावा हमें अगर हम बात कर लेते हैं कि किस टाइम पर जो है ये बंद हुए, तो वो तो मैं बता चुकी हूँ। 2 बार जो है कंट्रोवर्सी में इश्यू रहा कि ये जो दिए जाते हैं, जो भारत रत्न आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, ये कमेटी डिसाइड करती है कि किसे देने हैं, और जो उस कमेटी का मुखिया होता है वो आपका होता है प्राइम मिनिस्टर। अब जब इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार मिला या जवाहरलाल नेहरू को ये पुरस्कार मिला, तो उस टाइम पे ये दोनों खुद प्राइम मिनिस्टर थे और इन दोनों ने ही वो पुरस्कार लिया, तो ये कंट्रोवर्सी में इश्यू रहा। सेम जब सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार दिया जा रहा था तब भी ये बहुत बड़ा इश्यू बना। तभी से जो है कला के, वैसे स्पोर्ट्स जो है भारत रत्न में शामिल नहीं था, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर को ये मिला तब क्या किया, तभी से स्पोर्ट्स में जो है स्पोर्ट्स को कला के क्षेत्र में शामिल कर दिया, और कला के क्षेत्र में तो भारत रत्न दिया जाता है। तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सी होती रही। तो ये थे हमारे जो बेसिक फैक्ट्स थे अबाउट भारत रत्न, इसे ध्यान से सुनना, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस पुट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको 48 की लिस्ट लर्न करवाऊंगी, और वो आपने रटनी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक बार मेरी वीडियो को देख लेना ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक कर पाओ। और रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास की जो अपडेट है वो आपके पास पहुंच जाए। एंड खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।